मेरे यारों नाराज न होना। तुम शरीर को अपना मानते हो, शरीर भी अपना नहीं है। संबंधियों को अपना मानते हो, वो भी साथ छोड़ छोड़ के चले जाते। संपत्ति को अपना मान, इस शरीर में जो मैं बुद्धि है, यही मृत्यु का भय उत्पन्न की। संबंधियों में जो मेरापन है, इससे मोह में जकड़ता चला जाता है। संपत्ति आती जाती रहती है, बैंक में, लॉकर, घर, जेब में, लेकिन जहां उससे अपनापन हुआ नहीं कि लोभ बढ़ गया। वस्तुओं में अपनापन, कामनाएं जागृत हो गई। अरे कभी ठाकुर से भी अपनापन। क्राइस्ट कहते थे, आई एम सन ऑफ गॉड। परमात्मा को पिता मानते थे। इसलिए उनकी जो डेफिनेशन है, ये जगत के जितने भी प्राणी हैं, ये परमात्मा की संतान है। परमात्मा की संतानों की सेवा कर दो, परमात्मा खुश हो जाए। हजरत मोहम्मद परमात्मा को दोस्त माना। सूफी फकीरों ने परमात्मा को मासूक माना है। देखो अपनापन का क्या तरीका है। तुम बाप बनाओ, चाहे दोस्त बनाओ, चाहे मासूक बनाओ, कुछ तो बनाओ। अर्जुन के सखा थे, हनुमान के स्वामी थे, मीरा के प्रियतम थे। रबिया भी उनको अपना महबूब आई। ये विवाह बारात में बहारें फूल बरसाओ, मेरा महबूब आए। आज उसको वरण करने जा रहे हैं। इसलिए महबूब शब्द जो है बड़ा गंभीर है। ये उर्दू का शब्द है, ये जिससे गहरी प्रियता होती है, और वो परमात्मा के अतिरिक्त कहीं है ही नहीं। इसलिए देखो, 10,000 वर्ष की हुई उपासना एक तरफ, और ममत्व का एक क्षण एक तरफ। हमारी ब्रज लीलाओं में इतना रस है उसमें। भगवान को बांध रही है यशोदा, गोपियां कह रही हैं मैं खोल दूंगी। तो यशोदा के मुंह से एक बात निकल गई है, भगवान बिलक करके रो पड़े। अरे जाओ री ढींगरी, तुम ही लोगों ने मेरे लाला को खराब किया है। मेरे लाला, आय हाय हाय हाय। बांध रही है पर कह रही है मेरा लाला। धिक्कार है, तुम सुबह से शाम तक भगवान का श्रृंगार करती हो, फूल माला चंदन, लेकिन मेरापन तुम्हारा संसार से है। गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, और ठाकुर मेरे नहीं है। सारी भक्ति योग की फिलॉसफी का सार यही है, मेरापन। आया है मैया बांध रही। गोपियां देखो, हाय लाला कैसे बिलक बिलक के रो रहे हो, पर उस रोने के पीछे रहस्य है। बांध रही है मैया और कहती है मेरा लाला है। ये तो शिव ने भी नहीं कहा है, सनकादिकों ने भी नहीं कहा है, नारद ने भी नहीं कहा है। जो मैया जो भाषा बोल रही है, बोलो राधे। ये ममत्व तो ब्रह्मादिकों का नहीं है। इसी पर कन्हैया रीझ जाता है।
तुम्हारा ममत्व, ममता बंधनकारी है, लेकिन ममता मुक्ति के अनंत दरवाजे भी खोलती है अगर भगवान से हो तो। ममता को काटने के लिए भी ममता चाहिए। जगवानों का हुआ सवेरा, अपनी शाम भई। जगवानों का हुआ सवेरा, अपनी शाम भई। जगवानों का हुआ सवेरा, अपनी शाम भई। सजले सोले श्रृंगार नवेल, जाना है प्रीतम के डेरा। सजले सोला श्रृंगार सजनी, जाना है प्रीतम के वालों का हुआ सवेरा, अपनी शाम भई। जगवानों का हुआ सवेरा, अपनी शाम भई। श्याम श्रृंगार श्याम ही साधन, श्याम श्रृंगार श्याम ही साधन, श्याम ही तेरा डेरा है। श्याम ही तेरा डेरा। श्याम के रंग में तन मन रंग ले, मिटन के रंग में तन मन रंग ले, मिट जाए मैं मेरा। श्याम के रंग में तन मन रंग ले, मिट जाए मैं मेरा। ये मैं और मेरा, इसी का नाम अध्यात्मवाद में अहंता और ममता है। श्याम के रंग में तन मन रंग ले, मिट जाए मैं मेरा है। श्याम के रंग में तन मन रंग ले, जगवानों का हुआ सवेरा, अपनी शाम भई। जग के मीत जगत के मनुआ, वहाँ कोई मीत न तेरा है। जग के मीत जगत के मन, वहाँ कोई मीत न तेरा। यहाँ वहाँ के मीत श्याम सो, दहले प्रेम सो फेरा है। यहाँ वहाँ के मीत श्याम सो, दहले सात भावरें पड़ती हैं, तुम्हारे यहाँ पड़ती हैं कि नहीं
हमारे यहाँ 7 भावरें पड़ती हैं ब्याह जब होता है, इसलिए फेरा दे लो फेरा, यहाँ वहाँ के मीत श्याम हैं, दैले प्रेम सो फेरा है। यहाँ वहाँ के मीत श्याम है, दैले प्रेम फेरा। जगवानों का हुआ सवेरा, अपनी शाम जगवानों का हुआ सवेरा, अपनी शाम इसलिए यही अविद्या माना है, इसी को माया माना है, मैं और मेरा। यही गांठें हैं, ये मन का कैंसर है हुजूर। ये गांठें जब तक इनका गहन ऑपरेशन नहीं होगा, तब तक बहुत जन्म तक मानसिक पीड़ा उत्पन्न करेंगी। कितनी पीड़ाओं से भरी हुई जिंदगी है। कभी कभी हम सुनते हैं तो हमारी भी पीड़ा कभी कभी बढ़ जाती है। बोलो रामदेव। कितनी मानसिक वेदनाओं से ये मैं और मेरा की वेदनाएं हैं। एक जवान लड़के की चिता जल रही है और दूसरी तरफ एक लड़के का विवाह हो रहा था, शहनाई भी बज रही है। जिसकी चिता जल रही है उसके ऊपर क्या बीत रही है, और जिसके दीकरा ने सेहरा बांध करके घोड़े में सवारी की है उसके ऊपर क्या बीत रही है। सारा फसाव जो है मैं और मेरा, और यही कैंसर है। ये कैंसर जो लाइलाज है, तो ये कैंसर भी साधारण नहीं है। इससे छूटने का उपाय भगवान की प्रेमामयी भक्ति है। नहीं, ये कैंसर बहुत कष्ट देगा। इतनी मानसिक पीड़ाएं हैं इसमें कि मेरे प्यारे श्याम सुंदर रक्षा करें। इसलिए भगवान से अपनापन है। बाकी तुम फूल चढ़ाते हो कि फल चढ़ाते हो सब, अरे यार फूल फल चढ़ाते हो पर अपने आप को नहीं चढ़ाते हो। अपने आप को दे रखा है संसार में, और भगवान को झूठा एक केला ला के ये खुश करती रहती है। उसी ने तुमको सब कुछ दिया है, उसको क्या दोगी तुम? अरे अपने आप को ही चढ़ा दो। अपने आप को चढ़ा देने का मतलब है सारा ममत्व भगवान में केंद्रीभूत हो जाए, फिर फूल फल चढ़ाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। इसलिए योग माया को बुलाया, स्वजन मोहनी माया को बुलाया। यहां बोले स्वामी, बोले मेरे ब्रज की लीलाओं में तू बहुत सावधानी रखना। मालिक, स्वामी क्या सावधानी? मेरी किसी भी लीला को देखकर यशोदा के भीतर, मेरी मैया के भीतर भगवत्ता का दर्शन न होने पावे, वो हमेशा पुत्र ही समझे। गोस्वामी आपकी आज्ञा पालन करो। 7 कोस का गिरिराज, आप देखो भगवत्ता, अरे कन्हैया ही 7 वर्ष के हैं, और गिरिराज जी की बताओ परिक्रमा लगाने में क्या बीतती है।
गोवर्धन धारण किया है। योग माया अलर्ट, आज मैया के भीतर कहीं कुछ हो गया तो मेरी पिटाई हो जाएगी। तुरंत योग माया ने स्विच घुमाया। मेरे लाला, हे गिरिराज, तुम फूल से भी ज्यादा कोमल हो जाओ, मेरी लाला की उंगलियां में जरा भी खरोंच ना ले पाओ। नारायण, मैंने तुम्हारी बड़ी आराधना की है, आज उसका फल मैं मांग रही हूं। गोवर्धन लीला पूरी हुई है। यशोदा का विवेक हमेशा यही बोलता था, मेरे लाला में इतनी सामर्थ्य कहां है जो गोवर्धन धारण करे। मैंने अपने नारायण की आराधना की है, उनकी कृपा शक्ति गिरिराज जी को संभाले हुए, नहीं मेरा लाला कहां से। सखाओं में भी कहीं बुद्धि में महात्म ज्ञान न हो, प्रकट हो जाए, नहीं तो ये सारे जूठा नहीं खिलाएंगे हमको। न इनका जूठन खाने को मिलेगा, न मैया अपना दूध पिलाएगी, हम तो बैकुंठ से आके बोर हो जाएंगे यहां। उनका कन्हैया, कई दिन हो चुके हैं गिरिराज धारण किए, तेरी बाह में दर्द हो रहा होगा, या तो हाथ बदल ले या हाथ में मैं बढ़िया मालिश कर रहा हूं। बोले ऐसा करो यार, सब लोग लठिया लगा लो तो मुझे राहत मिल जाएगी। सब लठिया लगा रहे हैं। गिरिराज जी लीला पूरी हो गई। अरे जा सारे, लठिया ना लगा तो गिरिराज तेरी खोपड़ी में आ जा तो बोलो राधे। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मधुर भाव की एक झांकी का दर्शन करो। सखियां कह रही हैं, राधा राधा, इस समय मनमोहन के सामने मत पड़ना। अगर तुम सामने पड़ोगी कहीं चंचल न हो जाएं, जो गिरिराज जी नीचे आ जाएं। अपने नैनारविंद नैनों को गिरिराज जी की तरफ देकर, जब तक गिरिराज जी को गोविंद ने अपनी उंगली में रखा है, तब तक वो एकटक गिरिराज जी का दर्शन करती रही। तो सखियां कहती थी, लाल जी तुमको बड़ा नशा होगा कि गोवर्धन धारण किया है। हमारी किशोरी जी ने अपनी नेत्रों की कोर में उसको धारण कर रखा था। बोलो राधे। ऐसा ठाकुर ने क्यों किया कि मेरी भगवत्ता अगर इनकी बुद्धि में रही तो ये प्यार देंगे, प्यार नहीं देंगे, खाली केला और फूल इनकी तरह चढ़ाती रहेंगे। बोलो राधे राधे। मैं पूजा का इतना भूखा नहीं हूं जितना मैं प्यार का भूखा। तब वल्लभाचार्य जी ने वात्सल्य रस को चुना, चैतन्य ने मधुर रस को चुना। जैसे एक प्रेयसी अपने प्रेमी से प्रेम करती है, ऐसे चैतन्य ने कहा ठाकुर से प्रेम करो। वल्लभाचार्य जी ने कहा जैसे छोटे दीकरा से कितना प्रेम। घर में काम कर रही हो और पालने में जरा सा रो दे, अरे महाराज बच्चों के पीछे झगड़ा मां कर लेती थी पति से। हम तो अपने परिवार में ही देखा है, पिताजी कभी कभी थोड़ी थोड़ी शिकायत कर देते थे तो मां कहती थी जो कुछ तुम देते हो अपने पास रखो, लेकिन बच्चों से छेड़छाड़ मत किया करो। कितना इसलिए वल्लभाचार्य जी कहते हैं लाड़ लड़ा। ठाकुर बालकृष्ण को लाड़ लड़ा।
निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दीजो। निक धीरे झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया हरि हरि निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दीजो। अरे सखियो निक धीरे धीरे झोटा दीजो। लाला कहीं डरप न जाए। बोलो राधे। ये वात्सल्य है। भगवान प्यार के भूखे हैं, इसलिए प्यार बिना ममत्व के नहीं आएगा। रूखी सूखी बातें बेकार हैं। ममत्व ही नहीं है तो प्यार कहां से आएगा। एक दिन मैया का दूध पी रहे थे, अंचल में छिपा के, बंधे ना करें। देखो मैया को भय क्या लग रहा है, ये लाला दूध ज्यादा पी रहे हो, कहीं अपच न हो जाए। बोलो राधे राधे। कहीं पेट न खराब हो जाए। इस बार के पानी में पता नहीं सब लोगों का थोड़ा पेट गड़बड़ रहा है। दाब गए हरी भजिया, तो अब क्या किया जाए। बोलो राधे राधे। हेलो अच्छे। हाँ, पेट लाला को ना खराब। देखो पेट और मस्तिष्क का बड़ा गहरा संबंध है। अगर पेट ठीक नहीं है तो मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो और आजकल रोग बढ़ रहे हैं, पेट के, पानी शुद्ध मिलता नहीं, कहां क्या, बड़ी परेशानी। तो महाराज बार बार मैया छुड़ावे, लेकिन बार बार उनका मैया को थोड़ा सा लीला करें। भगवान ने अपने मधुर मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत जीव, मैया मैं ही तेरे वात्सल्य को सुख ना ले रहे हो, ये सब जीव भी ले रहे हैं। बोलो राधे। एक बात है, श्री कृष्ण जीवों को प्रेम प्रदान करने के लिए ही आए थे। धर्म और मर्यादा की शिक्षा देने के लिए राम के रूप में आए थे। शांति की जरूरत थी संसार को, तब बुद्ध के रूप में आए थे। विवेक की जरूरत थी तब शंकराचार्य के रूप में आए थे। लेकिन मानव समाज बिना प्रेम के वीरान हो रहा था, तब कन्हैया मुरली लेके आया है। ये श्री कृष्ण अवतार साक्षात प्रेमावतार। इनसे तो वृक्ष प्रेम करते थे, लताएं प्रेम करते थे, मोर प्रेम करते। इसलिए प्रेम है तो जिंदगी बढ़िया है, प्रेम नहीं है फिर भी गुजरात वालों को हम धन्यवाद देते हैं। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन अच्छा है दूसरे प्रांतों की अपेक्षा। बोलो राधे राधे। किसी किसी गाड़ियां हैं, फिर भी बहन को अपना स्कूटर में पीछे बैठा लेते हैं, गुटुरगू करते हुए जा रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। देखो दाम्पत्य जीवन में मैं प्रेम देखता हूं ना, तो मेरा चित्त प्रसन्न होता है। कम से कम इनको जीने की कला तो आई यार। और एक का मुंह इधर फूल रहा है, एक का उधर, और बेकार है यार, तुम इससे तो बाबा जी हो जाओ, सोई ठीक है। तुम्हारा गुजरात का दाम्पत्य जीवन अन्य प्रांतों की अपेक्षा अच्छा है, लेकिन इसमें सुगंध आ जाए। बहन राधा बोले, तुम गोविंद बोले, दोनों में भगवत भक्ति की तरंगें उठे।
एक गोपाल जी की सेवा पूजा में भी दोनों बैठा, वो माला गूंथ रही है, तुम चंदन घिस रहे हो। इसलिए प्रेम में ही जीवन है। प्रेम नहीं है तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो तो मृत्यु से भी बदतर है महाराज। मृत्यु अच्छी है, शरीर छूट गया, पिंड छूटा। प्रेम नहीं है तो जीवन नहीं है, जंजाल है, एक तरह का विडंबना है। इसलिए ये भगवत कथाओं की सरिता में चित्त जब गोता लगाता है तो रस का उद्दीपन होता है। आज अमावस्या है, तुम्हारे हिसाब से श्रावण का कल पहला दिन है, इसलिए हुजूर आलम कल आखिरी सीटिंग होगी मॉर्निंग की। परसों तो सुबह हम प्रस्थान वृंदावन कर जाएंगे, इसलिए अभी शाम की तो 2 सीटिंग है, लेकिन सवेरे की केवल कल ही शेष है, क्योंकि श्रावण का पहला दिन है। झूम झाम लो ताकि साल बढ़िया गुजरे तुम्हारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण राम राम नमः भक्ति जो है एक रसायन है जो जीवन की कला प्रदान करती है। अगर वो रसायन मानव को प्राप्त नहीं हुआ तो मानव का जीवन अपने लिए भी बोझा है, संसार के लिए भी बोझा है, और भगवान तक तो वहां पहुंचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए भक्ति एक कला है, एक रसायन है। भक्ति जब कर्म में आती है तो सेवा के रूप में आती है। अगर भक्ति कर्म में अवतरित नहीं होगी तो 2 चीजें कर्म करते हुए बने रहेंगे, और ये दोनों बंधन का हेतु है। तिलक ने कर्मयोग रहस्य लिखा है। गीता पर अनेक टीकाएं हैं, पर समस्त टीकाओं के स्वाध्याय का न तुमको समय है न मेरे पास अब समय है। पर जितनी स्टडी की है उसका अनुभव निष्कर्ष निकाला। अगर कर्म में परमात्मा नहीं है तो कर्म में 2 जहर हैं, एक तो कर्ता भाव और दूसरा फलाशक्ति।
एक बात बताऊं, जो कर्म अहम से प्रेरित होकर और फलाशक्ति दृष्टिकोण रखकर किया जाता है, उसमें मेंटल टेंशन रहता है जीवन में। बोलो राधे राधे। कि साहब वहां हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? खाक मिलेगा। कर्म करने का अधिकार तुमको दिया गया है, फल देने वाला तो कन्हैया झूला में झूल ही रहा है। बोलो राधे। भक्ति जब कर्म में आएगी, अब इसका दो का ऑपरेशन कोई साइंटिस्ट, कोई मनोवैज्ञानिक नहीं कर सकता। तुम काबा जाओ, चाहे गिरनार की चढ़ाई चढ़ो, चाहे काशी जाओ, चाहे जेरूसलम जहां क्राइस्ट के अनुयायी जाते, पर अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो तुम्हारा कर्म निर्दोष नहीं होगा। कितनी गिरनार की चढ़ाई है, चाहे काबा चले जाओ, चाहे जेरूसलम चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, पर प्रेम अगर नहीं है, भक्ति का रसायन तुम्हारे जीवन में नहीं खिला है, तो इसका परिणाम क्या होगा? कर्तापन का अहम तुम्हारे व्यक्तित्व में बना रहेगा। कोई बहुत पुरानी कथा पढ़ी थी, सुनी थी। एक मुसलमान प्रतिवर्ष हज करने जाता था। उसका पड़ोसी प्रतिवर्ष चेष्टा करता था, लेकिन पारिवारिक प्रतिकूलताएं कुछ ऐसी थी कि वो जा नहीं पाता था। वो 11 वर्ष तक हर वर्ष गया सिजदा करने काबा, और ये 11 वर्ष चेष्टा करने के बाद भी नहीं जा पाया। वो लौटा था, उसको आते देखकर इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तुमने रड़ो छो? बोले हूं रणू छू। शू प्रॉब्लम छे? 11 वर्ष से चेष्टा कर रहा हूं, मालिक कब मेरे ऊपर मेहरबान होगा? बोले इसलिए रो रहे हो? बोले हां। बोले 11 वर्ष निरंतर मैं जाता रहा हूं, उसका जो भी कुछ पुण्य बनता हो तुम ले लो, पर ये आंसू मुझे दे दो। बोलो राधे। क्या कीमत है? अगर तुम्हारे जीवन में भक्ति का रसायन नहीं है, तो स्वभाव में अकड़ बनी रहेगी। तुम्हारे हमारे कर्म अहम और फलाशक्ति से प्रेरित होंगे, और वो सब बंधन का हेतु होंगे, भले वो सत्कर्म ही क्यों न हो। सत्कर्म ही क्यों न हो, पर जिस सत्कर्म के मूल में कर्तापन के अहम की दुर्गंध आती है, वो सत्कर्म चित्त की शुद्धि नहीं करता है, बल्कि मलिनता जीवन में आती है। और भक्ति का रसायन अगर प्राप्त हो गया है, ये कला अगर किसी को प्राप्त हो गई है, साधु पुरुषों का श्रद्धापूर्वक सेवन करने से, तो कर्तापन का अहम नहीं हो, फलाशक्ति नहीं हो,
कोई फलास, क्योंकि उसका प्रत्येक कर्म के मूल में भगवान है। उसका प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा है, उसके लक्ष्य भगवान है, उसके साध्य भगवान है, उसकी प्रियता में भगवान। इसलिए क्या फल चाहिए? अर्जुन, गोपियां श्रृंगार भी करती थी तो मेरे लिए करती थी। अरे क्या श्रृंगार भोग भी है और श्रृंगार सेवा भी है। तुम्हारा शरीर जिसको दान दिया गया है, उसकी खुशी के लिए श्रृंगार करना तो सेवा है। अपने क्षुद्र अहम की तृप्ति के लिए शरीर पर पैसा खर्च करना, ये अविवेक है। इसको विवेक नहीं कहते। अर्जुन, मैं गोचारण करके जब उधर से निकलता था तो अपने केसों से वो अपनी वहां की रज झाड़ा करती थी। कोई वियोगनी बैठी हुई थी। जागो मन लागो गोपाल सुन, ताई और नहीं भाई, ताई और नहीं भाई, ताई और नहीं भाई, ताई और ना भाई। ले कर मीन दूध में राखो, ले कर मीन दूध में राखो, जल बिनु नहीं सचु पावे, जल बिनु नहीं पावे, जल बिनु नहीं सचु पावे, नहीं। मछली को आप दूध में रखो, उसको चैन नहीं मिलेगी, उसको जल चाहिए। आप प्यास से बहुत पीड़ित हैं, क्षुधा आपको सता रही है। कोई कहे इतने बड़े अमाउंट की हम चेक दे रहे हैं। अरे बोले चेक गई चूल्हे में यार, भोजन करा, पानी पिला। चेक की बात बाद में करना। अब प्यास के मारे कंठ सूख रहे हैं, क्षुधा के बिना चक्कर आ रहा है। जाको मन लागो गोपाल सुन, ताई और नहीं भावे, ताई और लागो गोपाल सुन, ताई और नहीं भावे। गोपी बैठी है, कोई बाबा जी जा रहे थे, महाराज। अरे भाई, संत से ही भगवंत का पता तो चले। संत किसे कहते हैं? जिसकी आंखों में परमात्मा का नूर हो। बोलो राधे।
जो छका हुआ तृप्त चैतन्य को तो होश भी नहीं था कि दिन कब होता है, रात कब होती है। परमात्मा की याद में इतने विह्वल थे, फिर भी चैतन्य का नाम सारे संसार में है। मीरा को होश नहीं था। अगर परमात्मा की सुगंध नहीं आई है व्यक्तित्व में, तो बाकी ये सब कृत्रिम है, ये टिकने वाली चीज नहीं। संत का मतलब जिसकी आंखों में परमात्मा की झलक हो, झलक, जिसका रोम रोम परमात्मा के प्रेम में खिला हुआ, जिसके सानिध्य में आकर तीन चीजें बढ़ें, इसी से आप पता लगा लेना, मन की शांति बढ़ती चली जाए, चित्त की प्रसन्नता में वृद्धि हो और भय रहित जीवन हो जाए। यानी ये जगत के भय जाने दो, मृत्यु का भय भी न छू पावे। वास्तव में रियल संत की संग का यही फल है। बोलो राधे। शांति बढ़ी है कि घटी है? प्रसन्नता की मात्रा, क्वांटिटी कुछ बढ़ी है कि कम हो रही है? भय जीवन से निकला है कि नहीं? महाभारत की एक कथा है, बीच में याद आ गई। कुम्हार ने कच्चे घड़े आवा में रख दिए, उसको पता भी नहीं था एक घड़े में कोई बिल्ली के छोटे बच्चे बैठे हुए थे। उसको पता नहीं, पत्नी ने संभाल के छोटे छोटे बच्चों को घड़े में रख दिया था, उसकी मां आएगी तो इसको दूध पिला देगी। पत्नी थी नहीं, सारे घड़े चैन करके अग्नि प्रज्वलित कर, वो आई, अरे तुमने ये क्या किया? मेरे बिल्ली के बच्चे थे। बोले हमको तुमने बताया नहीं। तुलसी की माला लेकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय